कम बैक इन गुरुजी इन्वेस्टिंग एकेडमी पर। आज हम दोस्तों सीखेंगे कि ग्रो ऐप का उपयोग कैसे करते हैं, कैसे इसमें शेयर को सेल और बाय करते हैं, कहाँ से हमको फ्यूचर एंड ऑप्शन करना होता है और इसके इंटरफेस कैसा है, ओवरव्यू पूरा देंगे आपको। हम सबसे पहले खोल लेते हैं ग्रो एप्लीकेशन को। ग्रो एप्लीकेशन में खुल रहा है दोस्तों। सबसे पहले अगर आपका अकाउंट बना है तो यहाँ पे आपको एक अपना जो 4 डिजिट का बनाए होंगे कोड, वो कोड मांगेगा, हम उसको फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको दिखेगा इंडेक्स। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका प्रोफाइल यहाँ पे दिखेगा जिस नाम से भी अकाउंट बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे जो भी बैलेंस आपके वॉलेट में पड़ा होगा वो शो करेगा। उसके बाद अगर आपके ने नया अकाउंट खोला है तो 0 आपका शो करेगा और यहाँ से आप पेमेंट को ऐड कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से ऐड कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, फ़ोनपे, गूगल पे, XYZ, किसी से भी। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं। हम वापस चलते हैं, ये रही आपके अकाउंट में कैसे पेमेंट ऐड करना है। उसके बाद आपका ऑप्शन दिया है सर्च बार का। इसमें आप यहाँ पे सर्च बार दिया है, कोई भी हमें शेयर का प्राइस देखना है, किसी शेयर को का फुल डिटेल निकालना है, यहाँ से हम सर्च कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों दिया गया है आपका जितने भी हमारे इंडेक्स हैं वो सारे इंडेक्स यहाँ पर दिए गए हैं और भी आगे हैं। तो यहाँ पर ये आपको सारे इंडेक्स की डिटेल मिलेगी, जैसे कि आपका निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, फिन निफ्टी है, मिड कैप है, बैंक एक्स है। और आपको यहाँ पे सारे यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको इंडियन जितने भी इंडेक्स हैं वो सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरे साइड में हम यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो आपको ग्लोबल इंडिकेटर्स मिल जाएंगे कि जो ग्लोबल स्तर पर है वो मार्केट कैसे चल रहा है। इधर आपको ग्लोबल स्तर का दिखेगा, जैसे डाउ है, नस्डेक है, S&P है, निक्कई है, हंसेंग है, डेक्स है। ठीक है, ये आपको ग्लोबल दिख जाएगा। हम यहाँ से, ये रही आपकी ग्लोबल की बात और अपने मार्केट की बात, ठीक है, इंडेक्स की। उसके बाद आपको आगे दिखेगा कि यहाँ पे आपका एक्सप्लोर लिखा हुआ है, मतलब ये पूरे का डिटेल आपको दिख रहा है एक्सप्लोर। आगे आपका होल्डिंग दिखेगा, जो आपने शेयर परचेज कर रखे हैं, सेल जो आप बाय करते हैं, बाय करने के बाद जब आप शेयर को होल्ड करते हैं तो आपको होल्डिंग में दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद आपको पोजीशन दिया है दोस्तों। पोजीशन ये दोस्तों जब हम इंट्राडे करते हैं तो आपकी इंट्राडे में पोजीशन यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आर्डर दिया है, जब आप इंट्राडे में पोजीशन बनाते हैं, अपना एंट्री करते हैं, लेते हैं एंट्री, उसके बाद आपका आर्डर की स्टेटस क्या है, एग्जीक्यूट हुआ है, नहीं हुआ है, डिलीवरी हुआ है, नहीं हुआ है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद आपका दिया है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है मोस्ट वाट ऑन ग्रो। इसका मतलब है कि ग्रो एप्लीकेशन पर सबसे ज़्यादा आज की डेट में कौन से ज़्यादा शेयर्स परचेज किए गए हैं। तो ग्रो एप्लीकेशन पे आज 5-4 सबसे ज़्यादा शेयर एप्लीकेशन वो पर बाय किए गए हैं। NBCC, ओला इलेक्ट्रिसिटी, श्री रेणुका शुगर्स, GTL इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपको मिलेगा लिखा हुआ FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इवेंट्स, जो भी मार्केट में कंपनी से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं। यहाँ पे जो IPO आते हैं वो मिलेंगे आपको। IPO का मतलब जो मार्केट कोई लिस्टेड होती है NSE BSE पर, तो वो IPO के नाम से माध्यम से आती है। ठीक है, उसके बाद आगे आपको ऑल स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी स्टॉक्स निकल कर आ जाएंगे। बाय वन हम एक एक करके देखते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो आपको यहाँ पे सिर्फ निफ्टी और 50 आपका दिखाएगा कि निफ्टी और 50 इसकी इस समय पोजीशन क्या है। निफ्टी आज 83 अंक बढ़त के साथ 25,235 पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी आपका 198 की बढ़त के साथ 51,351 पर क्लोजिंग दिया है। ये आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू है। ठीक है, उसके बाद हम इवेंट, अगर IPO पे
क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं तो आपका आईपीओ इसमें बाजार स्टाइल रिटेल का आने वाला है। इसके आ गया है, ये इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आपको इसके नीचे दिए गए हैं ये क्लोज हो चुके हैं, रिसेंटली क्लोज हुए हैं 4 सितंबर, और आप यहाँ पे देख पाएंगे 4 सितंबर और 3 सितंबर को इनकी लिस्टिंग हो गई है। और जो आने वाले समय में आगे आने वाले समय के जो आईपीओ आएंगे वो ये हैं, ठीक है। ये आपको पहले से इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब हम इसको बैक चलते हैं, यहाँ पे हम ऑल स्टॉक पे प्रेस कर देंगे तो आपको यहाँ पर एनएससी बीएससी पर जो भी है, इधर स्टॉक्स के नाम दिए हैं शेयर्स के, इधर शेयर्स के प्राइस दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जो है सारे के सारे जितने भी एनएससी पर स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, वो सारे के सारे आपको दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है शॉर्ट का, आप शॉर्ट पे प्रेस करेंगे, शॉर्ट दिया हुआ है जैसा कि यहाँ पे। तो शॉर्ट आप जो है अपनी सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार के सेक्टर दिए हुए हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, अपैरेल है, मोबाइल है, बैंकिंग है, कंज्यूमर है, डेरिवेटिव्स है, एनर्जी, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी, इंडस्ट्री, सब कुछ सभी के मिलेंगे। दूसरा इधर आपका इंडेक्स दिया है, मार्केट कैप है, जिस भी मार्केट कैप के हिसाब से आप परचेज करना चाहें, क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा इधर की बात। बैक चलते हैं, फिर आपका देखेंगे यहाँ पे दिया है गेनर। गेनर का मतलब आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा गेन किया है, मतलब सबसे ज़्यादा बढ़ा है, वो यहाँ पे लार्ज नीचे दिया हुआ है। लार्ज कैप कंपनियां जो भारत की सबसे ज़्यादा मार्केट कैप जिनका है, वो यहाँ पे सारे के सारे आपको दिखेंगे। जैसे कि आपका श्री सीमेंट हो गया, गेल हो गया, सिप्ला हो गया आपका, और सी मोर पे आप प्रेस करेंगे तो आपको आज की डेट में जितने भी शेयर गेन किए हैं वो सारे का सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा। अब हम आपको आगे अब देखते हैं, सी मोर पर प्रेस करते हैं तो सी मोर पर आप देख पाएंगे जितने भी आप दिए होंगे, इधर शेयर के नाम है, इधर शेयर के प्राइस हैं। सबसे ज़्यादा शेयर का प्राइस जो आज बढ़ा है वो श्री सीमेंट का बढ़ा है, 2.66% के साथ सबसे अपर स्तर पर है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे प्रेस करके आप यहाँ पर आप प्रेस करके 52 वीक का जो हाई है वो देख सकते हैं कि शेयर का 52 वीक हाई क्या लगाया है 52 वीक में, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं। उसी प्रकार मिड कैप कंपनियां हैं जो ना ज़्यादा बड़ी हैं ना छोटी हैं, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मिड कैप कंपनियां कौन कौन सी सबसे ज़्यादा आज गेन की हैं। जैसे पेटीएम वन हो गया आपका, पेटीएम हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, प्रेस्टीज स्टेट। इसी प्रकार हम शो मोर पे अगर प्रेस करते हैं तो आपको जितने भी मिड कैप की कंपनियां हैं वो सारे के सारे यहाँ पे नाम दिखेंगे। यहाँ पे जो आज गेन किया है वो आपको दिखेगा, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं। इसी प्रकार स्मॉल कैप जो कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां हैं, उनका सभी दिखेंगे कि आपका कौन सा कितना स्टॉक आज प्लस के साथ बंद हुआ, मतलब बढ़त के साथ बंद हुआ। इसी प्रकार हम शो मोर पे अगर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे स्मॉल कैप की सारी कंपनियाँ जो भी लिस्टेड हैं और वो आपको दिखेंगी। इधर नाम दिए हैं, इधर आपके शेयर के प्राइस दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं दोस्तों। फिर आपको यहाँ पे दूसरा आपको ऑप्शन दिखेगा गेनर के आगे लूज़र का। लूज़र पे जब हम प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो आज सबसे ज़्यादा। इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लार्ज कैप पर प्रेस करेंगे, जिससे कि लार्ज कंपनियों के जो सबसे ज़्यादा प्राइस टूटे हैं आज वो कौन कौन सी हैं। मारिको सबसे अधिक 2.6% टूटा है, अडानी पावर 1.9%, एवेन्यू सुपरमार्ट जो है 1.26% टूटा है। अगर हम उसी प्रकार सी मोर पे क्लिक करते हैं तो आपको जो सबसे ज़्यादा आज कंपनियों के प्राइस डाउन हुए हैं वो उसका डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगा। सारे के उसका जो है नाम आपको मिल जाएंगे, इधर नाम दिए हैं, इधर कितना आज टूटा है शेयर, वो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। चलिए अब हम वापस चलते हैं। ये तो रही। उसी प्रकार मिड कैप में आपको जितनी भी मिड कैप कंपनियाँ हैं वो आपको दिखेंगी, ठीक है। उसके बाद स्मॉल कैप जो सबसे ज़्यादा लूज़ किया है, कौन सबसे ज़्यादा आज माइनस में रहा है, ठीक है। उसके आगे हम चलते हैं तो आपको टॉप इंट्राडे दिखेगा। टॉप इंट्राडे दोस्तों वो होता है
जिसमें शेयर आज ही खरीदा जाए और आज ही बेच दिया जाए, उसे इंट्राडे कहते हैं। ठीक है, तो ग्रो ऐप पर जो सबसे ज़्यादा इंट्राडे के लिए शेयर खरीदे गए हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप। अगर हम सी मोर पे प्रेस करते हैं तो आपको टॉप इंट्राडे आज जो शेयर्स रहे हैं वो आपके श्री रेणुका सुगर्स रही है, एनबीसीसी रहा, जीएसपीएल रहा, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और रेल निगम आपका सबसे ज़्यादा परचेज किया गया। इधर शेयर के प्राइस दिए हुए हैं, ये इंट्राडे के लिए। ठीक है, उसी प्रकार आप आगे देखेंगे तो स्टॉक इन न्यूज़, जो न्यूज़ शेयर के संबंध में, कंपनी के संबंध में जो न्यूज़ आती हैं वो यहाँ पे फ्लैश होती रहती हैं। जब हम आगे सी मोर ये ऑप्शन दिया है यहाँ पे प्रेस करेंगे तो इनसे संबंधित सारा डिटेल आपको दिखेगा। जैसे कि हम प्रेस करते हैं सी मोर पे तो एलआईसी के संबंध में जो है क्या नाम आई है न्यूज़, एलआईसी ऑर्डर टू पे ₹50 लाख टू कोविड पॉलिसी प्रीमियम पेयर फैमिली। ठीक है, उसी प्रकार विप्रो है, एक्सिस है, सारी कंपनियों से संबंधित जो भी न्यूज़ आई हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ये तो रही आपकी इधर के ओवरव्यू की बात। अब क्या करते हैं, दूसरा आप देखेंगे कि इधर आपको नीचे, जब सबसे नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा म्यूचुअल फंड्स। आपने बहुत म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट सुना होगा। तो अगर हम म्यूचुअल फंड पे यहाँ पे प्रेस करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में जो सबसे ज़्यादा, सभी म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी म्यूचुअल फंड दिए हुए हैं। और जब हम इसको ऑल म्यूचुअल फंड पे प्रेस करेंगे तो आगे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, उसके आगे आपको टाइमिंग दिया होगा, एक ही 3 साल का रिटर्न्स ये दिए हैं कंपनी, ये कंपनी म्यूचुअल फंड ये रिटर्न दिए हैं 3 साल। इसी प्रकार इस पर प्रेस करेंगे तो 5 साल के रिटर्न्स आपको शो करेगा, अगली बार प्रेस करेंगे तो आपके 1 साल के रिटर्न्स शो करेगा। ठीक है, आगे आपका दिया हुआ है कि कलेक्शंस जो सभी प्रकार के कलेक्शन, हाई रिटर्न्स जो बहुत ज़्यादा रिटर्न दिए हैं वो म्यूचुअल फंड, ऐसे म्यूचुअल फंड जो ₹500 से हम शुरू कर सकते हैं वो। उसके नीचे दिया है लार्ज कैप, जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट कैप जिनका है, वो म्यूचुअल फंड यहाँ पे आपको मिलेंगे। उसके आगे मिड कैप म्यूचुअल फंड, जो मिड कैप कंपनियों से मिलकर म्यूचुअल फंड बना है वो। उसके आगे आपको स्मॉल कैप कंपनियों के म्यूचुअल फंड मिलेंगे जो सबसे कम मार्केट कैप में रखती हैं। तो एक चीज़ मैं दोस्तों बताऊं, लार्ज कैप रिटर्न कम देता है बट रिस्क बहुत कम है। मिड कैप उससे अधिक रिटर्न देता है लेकिन उसका रिस्क लार्ज कैप कंपनियों से अधिक है। उससे सबसे ज़्यादा अगर रिटर्न देता है तो स्मॉल कैप देता है, लेकिन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हाई रिस्क है। वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के से सलाह लेने के बाद ही ये डिसाइड करें कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, ये तो रही आपके म्यूचुअल फंड्स की बात। ठीक है, म्यूचुअल फंड में अगर आपको और डिटेल से बताया जाए तो यहाँ पे आपके जो लार्ज कैप कंपनियों के से मिलकर म्यूचुअल फंड्स बने हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे यूटीआई निफ्टी 20 हो गया, 200 हो गया। उसी प्रकार ये रिटर्न्स दिए हैं कि 3 साल में क्या रिटर्न्स दिए हैं, 1 साल, 5 साल का हम रिटर्न्स देखें तो इस प्रकार दिया है। 1 साल का रिटर्न देखें तो 67% यूटीआई सबसे अधिक रिटर्न दिया है, जो कि ये आपको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हम मिड कैप कंपनियों के अगर रिटर्न्स की यदि बात करें तो मिड कैप कंपनियां इधर मोतीलाल ओसवाल हो गया, क्वांट हो गया, क्वांट लार्ज हो गया, एचडीएफसी मिड कैप हो गया। इन्होंने सबसे ज़्यादा अगर 5 साल की बात करें तो ये रिटर्न्स दिए हैं 5 साल में, ये रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, 1 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मोतीलाल ओसवाल ने दिया है, जैसा कि आप देख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम वापस चलते हैं, बैक चलते हैं, सबसे फिर देखते हैं स्मॉल कैप कंपनी पे प्रेस करते हैं तो स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देती हैं लेकिन रिस्क भी सबसे ज़्यादा इसमें है। ये फंड जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके नाम दिए गए हैं, यहाँ पे उनके रिटर्न्स दिए हैं। 3 साल में सबसे ज़्यादा 34.24 क्वांट ने दिए हैं रिटर्न्स। 1 साल की बात करें तो 1 साल में क्वांट ने सबसे अधिक रिटर्न्स दिए हैं 51% के। और 1 साल के रिटर्न्स की बात करें तो उसमें भी सबसे ज़्यादा आपके बंधन ने दिए हैं, जो कि आप देख पाएंगे 76.21% 1 साल का रिटर्न दिया है। तो ठीक है, ये रही आपके ओवरव्यू की बात। ठीक है, आज का दोस्तों वीडियो यहीं तक, आगे हम फिर मुलाकात करेंगे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि मैं आपको आज का मेरा प्रॉफिट फ्यूचर एंड ऑप्शन का ये रहा दोस्तों। आज मैंने इतना ही
क्योंकि आज मार्केट साइडवेज बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ज़्यादा जलाने का कोई मतलब नहीं और यहीं पे क्लोज़ कर दिया है। आगे आने वाले समय में आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे और आने वाले समय में आपको फुल कोर्स भी कराया जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा, और एप्लीकेशंस, पैटर्न, चार्ट, सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, थैंक यू।